नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आप सभी आंगनबाड़ी बहनों, कार्यकर्ता, सहायिका मिनी सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं यूपी के कासगंज से एक बड़ी अपडेट आ रही है। साथ ही आप लोग एक मैसेज मुझे भेज रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि मानदेय के संबंध में एक सूचना आप लोगों के मोबाइल में एसएमएस के जरिए आई है। उसके बारे में आपको हम बताएँगे क्या है। लेकिन उससे पहले जानते हैं यूपी के कासगंज में एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। हालाँकि आपको बता दें अलग-अलग जनपदों में ऐसी ही खबरें मिलने वाली है। लेकिन फिलहाल यूपी के कासगंज से ऑफिशियली खबर है कि 347 पदों पर जो भर्तियाँ चल रही थी उनके आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। डाटा पोर्टल पर अपलोड करने का काम भी तेजी से चल रहा है। पहले चरण में सहायिकाओं के प्रमोशन से पद भरे जाएंगे, जो पद शेष रह जाएंगे उनको रिक्तियों के जरिए भरा जाएगा। कन्नौज में जो है संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में कार्यकर्ताओं की तैनाती नहीं है। इस वजह से जो है लंबे समय से पद खाली चल रहे हैं। इसका असर जो है योजनाओं पर पड़ रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जो है अब शासन के निर्देश के बाद बाल विकास परियोजना विभाग ने रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी तेज कर दी है। जो पद रिक्त हैं उनके आरक्षण निर्धारित जो है हो गए हैं। प्रथम चरण में शासनादेश के मुताबिक शर्तें पूरी करने वाली सहायिकाओं को आंगनबाड़ी कर्मी के पद पर प्रमोट किया जाएगा। इसके बाद बचे हुए रिक्त पदों पर नए आवेदन लेकर नियुक्तियां की जाएंगी। जिन कार्यकर्ताओं की जिले के भीतर शादी हो चुकी है उनके पदों को समायोजित भी किया जाएगा। जो शासनादेश जारी हुआ था उस शासनादेश में स्पष्ट कहा गया था जो आंगनबाड़ी कर्मी आपको बता दें समायोजित होना चाहती हैं विवाह होने के बाद उनको ये मौका भी दिया जा रहा है। तो वो भी प्रक्रिया विभिन्न जनपदों में चल रही है। इसके बाद रिक्त पदों के लिए आवेदन लेकर जो है उनको भरा जाएगा। यानी प्रमुख तौर पर समायोजन का काम भी चलेगा, साथ ही जो है सहायिका से कार्यकर्ता जो प्रमोशन है वो भी काम चलेगा। हालांकि यह कोई बड़ी खबर नहीं है। इससे पहले भी अधिकारी यही कह रहे थे, आज ही वही बात कह रहे हैं। इसका मतलब ये समझिए कि आंगनबाड़ी भर्ती की प्रक्रिया और ज़्यादा लेट होने वाली है। उत्तर प्रदेश के बरेली चलते यहाँ के कलेक्टर ने जो है आंगनबाड़ी केंद्र को गोद ले लिया है और यह योजना पूरे यूपी भर में चल रही है। अलग अलग जगहों पर अधिकारी के साथ ही जो है कर्मचारी और नेता गोद ले रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों को। डीएम ने बरेली के विकासखंड बिथरी चैनपुर के 3 आंगनबाड़ी केंद्र गोद ले लिए। वहीं यहाँ के सीडीओ यानी मुख्य विकास अधिकारी ने विकासखंड कियारा के 3 आंगनबाड़ी केंद्र गोद ले लिए। अपर जिलाधिकारी ने जो है खंड कियारा के 3 आंगनबाड़ी केंद्र गोद लिए हैं। वहीं आपको बता दें अन्य जो है अधिकारी इन्होंने भी आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिया है। उपायुक्त श्रम रोजगार को विकासखंड भोजीपुरा के 3 आंगनबाड़ी केंद्र मिले हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी के 3 आंगनबाड़ी केंद्र मिले हैं। तो इस तरीके से मिले क्या मतलब एक तरफ से गोद लेने की प्रक्रिया जो है शासन के निर्देश पर चल रही है, उसी के तहत बरेली में अधिकारियों ने आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिया है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आंगनबाड़ी केंद्र गोद लिए हैं शासन के हिसाब से जो है नियम के हिसाब से उन आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रमोट या एक तरफ से जो है डेवलपमेंट विकास का काम कराया जाएगा। अब वाकई में जमीनी स्तर पर विकास का काम हो पाता है या फिर नहीं, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन बड़ी संख्या में बरेली में अधिकारियों ने आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिया है। जहां पर जिला स्तरीय अधिकारियों ने आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिए, तो वहीं खंड शिक्षा अधिकारी नवाबगंज को विकासखंड नवाबगंज के 3 आंगनबाड़ी केंद्र मिले हैं। जिला अर्थ एवं संघीय अधिकारी को विकासखंड बिथरी चैनपुरा के 3 आंगनबाड़ी केंद्र मिले। अगर हम नाम सभी के बताएं तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। सभी अधिकारी ज्यादातर जो है बरेली में इन सभी ने आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिया है। भविष्य में देखते हैं बरेली में क्या विकास होता है, तो कितनी बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी केंद्र गोद ले लिए गए, इनका डेवलपमेंट हो पाता है या फिर नहीं, ये भविष्य की बात होगी। अब जो है यूपी वालों के लिए मानदेय से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। कई जनपदों से आप लोगों ने एक हमारे पास स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है जिसमें 9 तारीख की डेट में बहुत सारे जनपदों में जो है इस तरीके का मैसेज लिखकर भेजा गया है और यहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ भी देखने को मिल रही है। पीएलआई फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ में जनवरी 2024 भुगतानित धनराशि विवरण के जरिए एक एसएमएस भेजा गया। ये कोई मानदेय क्रेडिट करने वाला एसएमएस नहीं है, इस बात को याद रखिए कि ऐसा आपके अकाउंट में पैसा भेजा गया। यह सिर्फ एक सूचना संदेश है कि ऐसा होगा। जनवरी 2024 की भुगतानित धनराशि का विवरण जिसमें लिखा हुआ है मानदेय 4500 रुपये जो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, अतिरिक्त मानदेय 1500 रुपये जो राज्य सरकार देती है, पीएलआई फर्स्ट, पीएलआई सेकंड, पीएलआई थर्ड आनी चाहिए थी लेकिन नहीं, पीएलआई फोर्थ है और आईसीडीएस यूपी नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि विभाग द्वारा ये मैसेज भेजा गया है। अगर ये नहीं लिखा होता तो पता कैसे चलता कि कहाँ से मैसेज आया है, तो इसलिए नीचे विभाग का नाम लिखा हुआ है, यूपी सरकार द्वारा भेजा गया है। लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि इस तरीके का विवरण अभी तक जो है सरकार नहीं भेजती थी। आखिरकार जनवरी 2024 में ऐसा क्या हुआ कि सरकार जो है एसएमएस के जरिए विवरण के साथ डिटेल भेज रही है। कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है। अगर ऐसा ही हर बार होता रहा तो इससे क्लियरिफिकेशन रहेगा कितना पैसा आया है या कितना पैसा सरकार दे रही है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा भेदभाव देखने को ये मिला कि जो भुगतानित राशि में आपको बता दें केंद्र सरकार का पैसा है वो समान दिखाई दे रहा है, राज्य सरकार का अतिरिक्त मानदेय वो भी समान दिखाई दे रहा है। जो पीएलआई का सिस्टम है उसमें बड़ा खेल देखने को मिल रहा है। इसके बारे में किस तरीके से नियम बनाए गए, क्या रूल्स है, क्या प्रक्रिया अपनाई गई, कोई बताने को तैयार नहीं है। शासन के निर्देश पर ये पैसा दिया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, लेकिन स्पष्ट तौर पर समझ में नहीं आ रहा है।
पीएलआई, ये हम आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ पीएलआई फर्स्ट रुपए 0, यानी कि इनको पीएलआई फर्स्ट के लिए एक भी रुपए नहीं मिला। पीएलआई जो दूसरे नंबर पर है इसमें भी 0, इसमें भी इनको कोई रुपए नहीं मिला। अब ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा हुआ, बहुत लोगों को यहाँ पर पैसा शो हो रहा है, लेकिन इनको पीएलआई फोर्थ में 2000 रुपए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ा जो है किस तरीके से खेल किया गया या किस तरीके से मानक निर्धारित किए गए, अभी समझ से परे हैं। इसके बारे में हम जानकारी करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार बने रहिए, चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपके पास भी इस तरीके का मैसेज आया है या फिर नहीं। चलिए एक और स्क्रीनशॉट हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए एक और स्क्रीनशॉट हमें प्राप्त हुआ है। भुगतान धनराशि का विवरण मानदेय 4500, अतिरिक्त मानदेय 1500, ये सब समान है। पीएलआई फर्स्ट में 0 रुपये इनका शो हो रहा है, पीएलआई सेकंड में भी इनका 0 रुपये शो हो रहा है, पीएलआई थर्ड का कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं है। पीएलआई फोर्थ का जिक्र है, इसमें इनका 1500 शो हो रहा है, यानी कि जो अभी हमने देखा था उनका तो ज़्यादा पैसा था, 2000 शो हो रहा था एसएमएस के जरिए, जो मैसेज आया है उसके जरिए, लेकिन इनका तो 500 रुपया कम शो हो रहा है, 1500 शो हो रहा है। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिनका पीएलआई फर्स्ट में 500 शो हो रहा है, पीएलआई सेकंड में जो है उनका 1500 शो हो रहा है और पीएलआई फोर्थ में उनका 2000 शो हो रहा है। इस तरीके से 9000 से भी ऊपर जो है पैसा जा रहा है। अब बड़ा है जो है यहाँ पर एक बड़ा खेल देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो है विवरण भेजा गया है, किस तरीके से पैसे का भुगतान किया जा रहा है, जो अभी तक समझ से परे है। मध्य प्रदेश के पन्ना से एक बड़ी अपडेट आ रही है। आंगनबाड़ी कर्मियों का एक बड़ा आरोप है। ये देखिए किस तरीके से ये ज्ञापन दे रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में कटौती की खबर आई है, जो अनुचित बताई गई है। मध्य प्रदेश के पन्ना से बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। जाते जाते आपको बता दें, मध्य प्रदेश का जो है आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ, जिसको बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के बैनर तले जो है पन्ना की अध्यक्ष प्रिया द्विवेदी ने सैकड़ों आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ परियोजना कार्यालय पन्ना ग्रामीण में पहुंचकर परियोजना अधिकारी द्वारा सामूहिक रूप से 102 कार्यकर्ताओं पर की गई अनुचित कार्रवाई और मानदेय कटौती के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। तस्वीर में आपने देखा। इसी के साथ ही जो है ये भी कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो है विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मैदानी स्तर पर सामना करना पड़ रहा है, विभिन्न परेशानी भी हो रही है। 100% जो है लक्ष्य पूर्ति हेतु प्रयास भी किया जा रहा है, किंतु जो है बहनों को सहयोग देने व उत्साहित करने की बजाय अनुचित कार्रवाई विभाग कर रहा है। परियोजना अधिकारी पन्ना ग्रामीण द्वारा जिस प्रकार विभागीय एवं अन्य विभागों की योजनाओं का पूर्ण लक्ष्य पूर्ण न होने की बात कहकर आंगनबाड़ी कर्मियों की जो है सामूहिक रूप से माह नवंबर के मानदेय में 3 दिवस से लेकर 15 दिवस तक के मानदेय की कटौती की गई, वहीं पूर्णतः अनुचित एवं असंवैधानिक है। परियोजना अधिकारी द्वारा सामूहिक रूप से जारी किए गए नोटिस के संबंध में संघ के पदाधिकारी व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों ने परियोजना अधिकारी को पूर्व में ही चर्चा कर मैदानी स्तर पर आ रही समस्याओं के संबंध में वस्तु स्थिति से अवगत कराया था, यानी कि मानदेय काटा जा रहा है। इस तरीके का आरोप पन्ना में आंगनबाड़ी कर्मियों ने लगाया है और निश्चित तौर पर यह दुखद है कि मानदेय बहुत अधिक नहीं मिल रहा है। हालांकि जो है उत्तर प्रदेश से ज़्यादा मानदेय मध्य प्रदेश में दिया जाता है, लेकिन उसको काटा जा रहा है। इस कारण से आंगनबाड़ी कर्मी आक्रोशित है।